अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बहुत आम मसले पे जो बिजली का मसला है और बिजली के बिल जिस तरह लोगों को आ रहे हैं और उनका तमाम महीने का बजट बल्कि पूरे साल का बजट ख़राब हो जाता है बिजली के बिल देते देते और फिर सर्दियों में गैस के बिल अदा करते। उसके साथ इतने टैक्सेस हैं उस पे कि मुश्किल हो गया है आम आदमी के लिए अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाना और सबसे बड़ा खर्चा इस वक्त ज़्यादातर घरानों में वो बिजली के बिल हैं। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि यूटिलिटी के बिल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान में कि आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। और हम देख रहे हैं कि जब अप्रैल 2025 में जो रिलीफ दिया गया था 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले को 1080 रुपए का रिलीफ था और 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3000 रुपए पर मंथ का जो रिलीफ था। उसके बावजूद हम देखते हैं जैसे ही एक यूनिट भी बढ़ता है 200 से या 300 से एक यूनिट बढ़ता है तो वो सारा रिलीफ खत्म हो जाता है और उन लोगों को इतना ज़्यादा बिल आ जाता है कि सारा महीना वो टेंशन में गुजारते हैं, गर्मी में गुजारते हैं, एसी कम चलाते हैं, लाइटें कम चलाते हैं, पंखे कम चलाते हैं, एक कमरे में सारी फैमिली सोती है ताकि बिजली का बिल कम से कम आए। लेकिन फिर भी अगर बिल एक यूनिट भी ऊपर चला जाए तो वो सारा जिसे कहते हैं पंजाबी में खूह खाते चला जाता है। इसके साथ साथ लोगों ने जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके पास पैसा है थोड़ा सा, उन्होंने ये किया था कि उन्होंने सोलर पैनल लगवाए अपने घरों पे जो ना सिर्फ कि आंधी में अब उड़ जाते हैं, लोगों को जख्मी करते हैं, नुकसान भी करते हैं माली तौर पे और जानी तौर पे लोगों का। इसके साथ साथ अब वो भी उनका भी अगर यूनिट उन्होंने भी कोशिश की थी कि जो गरीब आदमी के लिए यूनिट था उसमें वो हिस्सा लें मिडिल क्लास वाले, तो वो अब उनको भी तकलीफ होती है इस बात से अगर उनकी यूनिट 200 से या 300 से बढ़ जाए। लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों के यहाँ सोलर पैनल नहीं है और जो उसमें भी नहीं आते, जो 200 या 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है या वो मिडिल क्लास जो सफ़ेद पोस्ट जिसे आप कहते हैं, जो अपना गुजारा करने की कोशिश करती है बिजली के बेहतर इस्तेमाल से, उनकी उनका बिजली का बिल अदा करते करते पूरे महीने का बजट तहस नहस हो जाता है। और अब हमें ये पता चला है कि आईएमएफ ने ये मुतालबा किया है कि जुलाई 2025 से या अगले महीने से बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। तो हम बजट का इंतजार कर रहे हैं। बजट आएगा तो बिजली की कीमतों में इजाफा होगा और वो जाहिर है फौरी तौर पे हो जाएगा, जुलाई से हो जाएगा। तो ये एक बहुत बुरी खबर है पाकिस्तानियों के लिए जो पहले ही इतना ज़्यादा बिलबिला रहे हैं महंगाई से, कम आमदनी से, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी कई सालों से क्योंकि पाकिस्तान में मुआशी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और ये तो सब बुरी खबरें हैं पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबरें भी हैं। और उन पाकिस्तानियों में कौन कौन शामिल हैं? उन पाकिस्तानियों में शामिल हैं सेनेट के चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, वजीर अजम पाकिस्तान, वज़राए आला जो जितने भी हैं पूरे पाकिस्तान के तमाम 4 सूबों के और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के, और उसके अलावा जो वज़रा हैं, वफाकी काबीना के वज़रा हैं, सूबाई काबीना के वज़रा हैं, और फिर उसके साथ मशीरों की जो फ़ौज है, और उसके बाद फिर जितने भी जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस हों, लोअर जुडिशरी के जजेस हों, और फिर फ़ौज के फ़ौज में काम करने वाले जितने लोग हों, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, इन सब की तनख्वाहों में इजाफा हो चुका है। और जो ऊँट की कमर पे आखिरी तिनका जो है, वो तिनका नहीं है आखिरी, वो बहुत भारी पत्थर लग रहा है, जो अभी इसी महीने सेनेट चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। हालांकि सिर्फ 2 लोग हैं, एक सेनेट चेयरमैन, एक स्पीकर कौमी असम्बली। इनकी तनख्वाहों में इजाफे से कौमी खजाने में या बजट डेफिसिट में, बजट खसारे में कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन एक चीज होती है सिंबॉलिज्म, उर्दू में चले आप उसको कह लें, एहसास होता है एक आपके दिल में, अपनी कौम का, खास तौर पे मुंतखब नुमाइंदों के दिल में, कि यार हमारी कौम इतने मुश्किल हालात में से गुजर रही है, इतने भारी बिल अदा कर रही है, टैक्स पे कर रही है। बिजली के बिल में मैं बिजली का बिल अदा करने के बाद साथ साथ उस पर 18 किस्म के टैक्स अदा करता हूँ, और फिर मैं सुकून से नहीं रहता बिजली का बिल अदा करके और उसमें 18 किस्म के टैक्स अदा करके। मुझे इनकम टैक्स अदा करना पड़ता है जिसकी शरह अब 40% तक चली गई है। अगर आपकी आमदन 1 करोड़ या उससे ज्यादा, और मेरी सालाना आमदन 1 करोड़ है, तो चाहे 1 करोड़ पूरी ही हो, तो मुझे उसमें से 40-45 लाख रुपया सिर्फ इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये मैं उन एंकर्स की बात कर रहा हूँ जिनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा कही जाती हैं। 40-45 लाख रुपया सिर्फ इनकम टैक्स, उसके बाद बिजली के बिल, उसके बिजली के बिलों में 18 किस्म का टैक्स,
फिर उसके बाद जब मैं पानी खरीदता हूँ, 1 गिलास पानी का पीने में, क्योंकि मुझे टूटी में जो पानी आता है सीडीए की तरफ से, वो पीने के काबिल नहीं होता, तो मुझे बोतल का पानी खरीदना पड़ता है। 1 गिलास पानी अगर मैं पीता हूँ तो 4 रुपए 1 गिलास पानी पीने का मैं टैक्स अदा करता हूँ एडिशनल। फिर उसके बाद मैं गैस इस्तेमाल करता हूँ, उस पे टैक्स, प्रॉपर्टी में जिसमें मैं अपनी प्रॉपर्टी में रहता हूँ उस पे प्रॉपर्टी टैक्स। फिर उसके बाद पानी जो सीडीए का घर में आता है, जिसे नहाता हूँ या कपड़े धोता हूँ, उस पे टैक्स। फिर बाहर जाता हूँ, पेट्रोल डलवाता हूँ, उस पे कई किस्म का टैक्स देता हूँ। गाड़ी चलाता हूँ, उसका रोड टैक्स अलग से देता हूँ। सीडीए के बहुत सारे टैक्स हैं, वो शहरी हुकूमतों के, वो टैक्स अलग से देता हूँ। जो चीज़ भी मैं घर में बाहर जाऊँ, मैं डबल रोटी खरीदूँ, अंडे खरीदूँ, चाय की पत्ती खरीदूँ, चीनी खरीदूँ, कोई ग्रोसरी का सामान खरीदूँ, गोश्त खरीदूँ, सब पे मैं सेल्स टैक्स देता हूँ। तो इन सब टैक्सेस देने के बाद हुकूमत ना मुझे सिक्योरिटी देती है, ना मुझे हेल्थ फैसिलिटीज़ देती है, ना मुझे मेरे बच्चों के लिए तालीम के बंदोबस्त करती है, ना ही मुझे और फैसिलिटी, रिटायरमेंट होने के बाद ये हुकूमत मुझे कुछ नहीं करेगी। मैं सड़क पे आऊँगा, मैं खुद अपना गुज़ारा करूँ या मेरे बच्चे मेरा ख्याल करें, ये हुकूमत नहीं करेगी। तो ये हमारी हुकूमत की हमसे मोहब्बत है इतना टैक्स लेने के बाद। लेकिन मैंने कहा सिंबॉलिज्म भी कोई चीज़ होती है, तो क्या सेनेट चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली जो मुंतखब अवाम के नुमाइंदे हैं, जजेस ने तनख्वाह में इजाफा किया, डकार नहीं मारा। सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने अपनी तनख्वाह में इजाफा किया, डकार नहीं मारा। पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी तनख्वाह में इजाफा किया, डकार तक नहीं मारा। तमाम प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स और वज़रा मुशीरों की तनख्वाहें बढ़ी, उन्होंने डकार नहीं लिया। और अब एक सेनेट चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली ने सोचा हम क्यों पीछे रह जाएं, हम भी अपनी तनख्वाह में इजाफा करें। और इतना होशरुबा इजाफा कि आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, कि आप अंदाजा लगाएं कि 2,05,000 रुपया तनख्वाह थी सेनेट चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली की, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर लें। 50,000 रुपया समचरी अलाउंस था। अब समचरी अलाउंस क्या होता है? समचरी अलाउंस होता है कि मेहमान नवाजी के लिए मेहमान आते हैं दफ्तर में, आपको उनको चाय पिलानी पड़ती है, बिस्कुट खिलाने पड़ते हैं। बड़ी अच्छी बात है, आपके हल्के के लोग आते हैं, आपको उनकी थोड़ी बहुत खिदमत करनी पड़ती है, तो आप उनको, उसके लिए आपको एक मेहमान नवाजी का अलाउंस दिया जाता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है ये। अब हुआ क्या है, अब जो नोटिफिकेशन जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने, और उसके मुताबिक जो तनख्वाह है सेनेट चेयरमैन के और स्पीकर कौमी असम्बली की, वो 13 लाख रुपए। 2,05,000 से कितनी होगी? 13 लाख रुपए तनख्वाह पर मंथ उनको मिलेगी। और उस तनख्वाह का 50% समचुरी अलाउंस होगा। 13 लाख का 50% कितना है? 7.5 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपया। 6.5 लाख रुपया और 13 लाख बन गया 19.5 लाख रुपया महीने का। 19.5 लाख रुपया महीने का ये तनख्वाह मिलेगी हमारे सेनेट के चेयरमैन को और स्पीकर कौमी असम्बली को। दोनों माशाल्लाह अमीर इंसान है, अरबपति भी होंगे वो, और डेफिनेटली हैं, गद्दी नशीन भी हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं, उसकी भी उन्हें पेंशन शायद आती होगी, उसकी फैसिलिटीज़ भी मिलती होंगी। साबिक वो और स्पीकर कौमी असम्बली भी 2 दफ़ा पहले भी शायद स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, उसकी पेंशन और मराद भी पाते होंगे। तो ये लेने के बावजूद अब 19 लाख, 19.5 लाख रुपया, 20 लाख रुपया महीने का उन्हें मिलेगा तनख्वाह में। और आप इसमें देखें कि वो कत्ल भी करते हैं, तो आ, क्या कमाल करते हैं, पता नहीं क्या शेर है, मैं भूल रहा हूँ इस वक्त। लेकिन आप देखें कि वो कत्ल भी करते हैं तो करामात करते हैं। तो ये इजाफा जो है, इस महीने नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 2 दिन पहले जारी हुआ है, लेकिन इस इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1, 2025, मतलब जो 6 महीने गुजर गए हैं, 6 महीने का 20 लाख रुपया पर मंथ लगा लें, कितना बनता है? 1,20,00,000 रुपया, तकरीबन 1,18,00,000 होगा, 15 लाख होगा। वो उनको पूरी की पूरी अमाउंट वो भी मिलेगी, प्लस इस महीने की सैलरी भी मिलेगी। 15 लाख प्लस 6.5 लाख। तो आप सोचें कि सेनेट में तो ख़ास तौर पे जो भी आता है वो अरबपति होता है, और अक्सर लोग सेनेट में वो अपनी सीटें खरीद के आए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पीपल्स पार्टी के साथ ताउन की वजह से, पार्टी के मेंबर हैं, इस वजह से सीट मिली है। और ज़ाहिर है वो इत्तेहादी भी है मुस्लिम लीग नून के, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली तो मुस्लिम लीग नून के नॉमिनेटेड हैं, और उनको पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया है। तो ठीक है,
करें आप, ये देख लें। अवाम को इजाफा फौरी तौर पे बिजली के बिलों में, पेट्रोल पे इजाफा नहीं किया गया कि वो कम नहीं करेंगे, उससे जो आमदन होगी आम आदमी को उसका फायदा ना पहुंचे, बल्कि उस आमदनी से बलोचिस्तान की हम सड़कें बनाएंगे। तो यही थोड़ा सा जर्फ अपने लिए भी दिखाते ना। तमाम सेनेट के चेयरमैन भी दिखाते, स्पीकर कौमी असम्बली भी दिखाते, प्राइम मिनिस्टर्स भी दिखाते, चीफ मिनिस्टर्स भी दिखाते, गवर्नर्स भी दिखाते, और पार्लियामेंटेरियंस भी दिखाते, वुज़रा मुशीर भी दिखाते, और इसके साथ साथ जजेस भी दिखाते, जर्नैल भी दिखाते। तो फिर हम कहते कि यार देखो, कौम को पेट्रोल में इजाफा भी, कीमतें सस्ती होगी दुनिया में पेट्रोल के, तब भी हमें सस्ता नहीं मिलता। बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, सस्ती नहीं की, और मजीद बढ़ा रहे हैं और बोझ डाल रहे हैं। चलें, हम ये बोझ उठाते हैं। अब डिफेंस के अखराजात भी शायद बढ़ाने पड़ेंगे, वो भी हम बोझ उठाएंगे, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे मुंतखब नुमाइंदे, हमारी रूलिंग एलीट, वो भी थोड़ी बहुत कुर्बानी दे रही है। थोड़ी बहुत कुर्बानी क्या है आपके ख्याल में? ये तनख्वाहें जो है, सिर्फ ये तनख्वाहें हैं, ये सैंक्चुअरी अलाउंस ही है सिर्फ? नो, सुने और क्या क्या है। सरकारी रहायश, और अगर जाती घर में है सरकारी रहायश, और जिस सरकारी रहायश में वो रहते हैं उसका अगर इस्लामाबाद में आप किराया पूछें, 10 लाख कम अज कम से लेके 15 लाख रुपए महीना उसका किराया होता है, कम अज कम मैं बता रहा हूं आपको। और उस घर में सरकारी गाड़ी, सरकारी पेट्रोल, और उस गाड़ी की देखभाल भी सरकार के जिम्मे। ये तमाम जितने मैंने एलिट का नाम लिया, तमाम सेनेट चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तमाम चीफ मिनिस्टर्स, जजेस, जर्नैल, जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं जितने भी, इन तमाम को ये सब कुछ मिलता है। दोबारा सुन लें, सरकारी रहायश, सरकारी गाड़ी, सरकारी खर्च पे, और उस सरकारी रहायश गांव में जब एसी चलते हैं तो उसका बिल कितना आता है? लाखों में आता होगा। जिस हिसाब से आम आदमी को बिल आ रहा है, लाखों में आता होगा। सब सरकार ने पे करना है, ये सरकार ने पे करना है। गैस का बिल सरकार ने पे करना है। उसके बाद सफर के अखराजात, सरकारी दौरों के लिए फर्स्ट क्लास सफर, डेली अलाउंस। अगर आप बाहर मुल्क में तशरीफ ले गए हमारे मसाइल हल करने के लिए दुनिया के ठंडे मुल्कों में, तो वहां रहेंगे तो डेली अलाउंस भी मिलेगा, वहां के होटल का खर्चा भी मिलेगा, टिकट भी जाने आने का फर्स्ट क्लास का मिलेगा। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वहां पे डेली अलाउंस के अलावा होटल के अखराजात भी, वहां कुछ खाना पीना है वो भी हमारे जिम्मे है। हमारी बिजली के बिलों से, हमारी पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लगे उनसे, बिजली के बिलों में जो टैक्स लग के आता है उससे, प्रॉपर्टी टैक्स से, इनकम टैक्स से, सेल्स टैक्स से। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली और सेनेट के चेयरमैन हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और तमाम चीफ मिनिस्टर्स भी, और तमाम जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, वो भी, गवर्नर्स भी, जजेस भी, किसी चीफ जस्टिस भी किसी खास सूरत हाल में, आर्मी चीफ भी, एयर चीफ भी, नेवल चीफ भी, कोर कमांडर्स भी। आगे चलते हैं, वो भी सरकारी खर्च पे। तिब्बी सहूलियात, खुद और अहले खाना के लिए सरकारी व निजी अस्पतालों में मुफ्त तिब्बी सहूलतें, खुद अपने लिए भी, अपने अहले खाना के लिए भी, और हो सकते हैं इसमें डिपेंडेंट भी हों, जो पेरेंट्स भी हो सकते हैं। हमारे आपके लिए कोई हॉस्पिटल है? चले आए आपको पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इलीट शहर इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ। आए देखिए वहां लाइन कितनी लंबी लगी है। आए मेरे साथ खड़े हो जाए कभी। ये तमाम इलीट आए, पिम्स में चलते हैं, पोली क्लिनिक में चलते हैं, इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, पाकिस्तान का कैपिटल सिटी, आए इसमें आम आदमी के साथ खड़े देखे, बदबूदार कपड़ों में बेचारे पसीनों में वैगनों में सफर करके आते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और वहां लाइन में लगे होते हैं, उनकी बारी नहीं आती कि वो किसी को दिखा सके, अपना ऑपरेट करवा सके। एक हॉस्पिटल तक नहीं आप इस्लामाबाद में बना सके जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो। इसके बाद अमला भी है सेनेट चेयरमैन के लिए, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए। कितना? 12 अफराद एक के लिए, 12 अफराद। सिक्योरिटी अलग है, सिक्योरिटी की गाड़ियां जो आगे पीछे भागती हैं वो अलग है, एम्बुलेंस भागती है साथ, कि सांप के दिल की बीट ऊपर नीचे ना हो जाए रास्ते में, फौरन ईसीजी हो जाए। मैं और आप तो एम्बुलेंस घर भी नहीं बुला सकते। हार्ट अटैक हुआ तो यहीं जहाँ पड़े होंगे पड़े जाएंगे, पहुंच गए हॉस्पिटल तो शायद बच जाएं, अगर डॉक्टर अवेलेबल हुआ सरकारी हॉस्पिटल में तो।
हड़ताल पे न हुए यंग डॉक्टर्स तो। सिक्योरिटी देखें, इसके अलावा ओहदे की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी सेनेट चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली को मुस्तकिल सिक्योरिटी फराहम की जाती है, जिसमें पुलिस, रेंजर्स या फ्रंटियर कोर के एहलकार शामिल होते हैं। और उनकी तनख्वाहें कौन देता है? मैं और आप। पेंशनें जितनी जाती हैं, जितने भी सरकार के सिविल हो, मिलिट्री हो, उनकी पेंशनें कहाँ से जाती हैं? मेरे और आपके टैक्सेस से। और इस सड़क पे बाहर निकल के देख लें, हाँ, इज्जत क्या है मेरी और आपकी? एक पुलिस कांस्टेबल भी मोटरसाइकिल वाले को रोकता है, ट्रैफिक पुलिस वाला भी। वो बड़ी गाड़ी वाले को नहीं रोक सकता, और ये झंडा लगी गाड़ी को कौन रोकेगा? तो मुबारक हो आपको, सेनेट चेयरमैन साहब और स्पीकर कौमी असम्बली साहब, और जितने आने वाले हैं सेनेट चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली मुस्तकबिल में हम उन्हें मुंतखब करके भिजवाएंगे और हम कहेंगे जमहूरियत जिंदाबाद, हाइब्रिड निज़ाम जिंदाबाद, मार्शल जिंदाबाद, या सब जिंदाबाद, सिर्फ अवाम मुर्दाबाद। क्योंकि हम अवाम हैं, हम पे रूल किया जाएगा, हमें निचोड़ा जाएगा। अभी इस बजट में हम पे मजीद टैक्स लगाया जाएगा। इस मुल्क में मिडिल क्लास को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। गरीब को तो रहने का हक ही नहीं है। मिडिल क्लास अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी ईमानदारी से कोशिश करके जो अपने लिए एक छोटी सी ज़िंदगी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उस पर भी नज़रें हैं पाकिस्तान की रूलिंग एलीट की, उसको भी निचोड़ रहे हैं। इतना निचोड़ दिया है कि मिडिल क्लास रही नहीं है। इस मुल्क में दो तबके हैं, अमीर और गरीब, और एक छोटी सी मिडिल क्लास जो मुसलसल पिस रही है और पिसती रहेगी। क्या ये निज़ाम ऐसा ही चलता रहेगा? हाइब्रिड निज़ाम की बरकतें तो हम भी गिनवाते हैं। पाक भारत जंग में हमने फतह हासिल की, मानते हैं, लेकिन क्या पाक भारत जंग जीत ली तो बाकी सब मामले खत्म, बाकी सब मसाइल खत्म, बाकी सब मसाइल से नजरें हटा लें, सोचना बंद कर दें? हाइब्रिड निज़ाम से मैं ये पूछता हूँ, किधर है वो निज़ाम जिसपे आम आदमी यहाँ इस मुल्क में सुख का सांस लेगा, खुशहाली महसूस करेगा, मोहब्बत महसूस करेगा कि ये रियासत उससे भी मोहब्बत करती है, उसका भी ख्याल करती है। फिर हमारे नौजवान नहीं ये सोचेंगे कि हमने बाहर के मुल्कों में जाना है डिंकी लगा के, वो भी अपना टैलेंट इसी मुल्क में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। हमारा भी दिल खुश होगा कि हमारे नौजवान यहीं रहना चाहते हैं, वो भी इस मुल्क में खुशी महसूस करते हैं। उनको भी पता है कि उस महीने की तनख्वाह लेंगे या अपना कारोबार करेंगे तो उस छोटे से कारोबार में या छोटी सी तनख्वाह में अपनी ज़िंदगी इज्जत और एहतराम के साथ गुजार सकेंगे। हमारा भी हक है जितना आपका हक है। सोचिएगा, ईद की छुट्टियां भी दो आपके पास। खुदा हाफिज।